हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान अध्ययन अकेडमी में। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक इंसान के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जिनको हम चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। पहला एक्शियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं, और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगी कंकाल, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। अगर इन दोनों को जोड़ें तो योग बनता है 206। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्शियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल, जिसमें 80 हड्डियां जो हैं उन्हें हम डिटेल में और अच्छे से समझने वाले हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक्शियल स्केलेटन, आखिर इस नाम का मतलब क्या है? तो देखिए, ये जो है दो भागों से मिलकर बनता है। पहला स्कल यानी कि खोपड़ी, यानी हमारे सिर की हड्डियां, और दूसरा हमारा जो सीना है उसकी हड्डियां। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, इसको समझने के लिए एक फोटो, एक स्लाइड आपके सामने है, इसे देखिए तो आप पाएंगे कि इसमें एक आदमी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब मुझे बताइए, क्या हमारे शरीर का कोई एक्सिस होता है, अक्ष होता है? तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर का एक एक्सिस, अक्ष होता है, जिसके अबाउट हम घूम सकते हैं या चल सकते हैं। पर अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस व्यक्ति के जो हाथ हैं और इसके अलावा इसके जो पैर हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये लगातार इस अक्ष के बाहर जो है मूवमेंट कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक्शियल स्केलेटन किस किस से बनता है। स्कल यानी खोपड़ी और सीने की हड्डियों से बनता है। देखिए, ये जो हिस्सा ब्लू मार्क करा गया है, ये जो कि लगातार हमारे एक सिंगल अक्ष में बना रहता है। जो हमारा सिर है वो क्या कर सकता है, लेफ्ट या राइट तो मूव कर सकता है, पर अपने अक्ष के आगे या पीछे नहीं जा सकता है। उसके अलावा दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, जिसमें हाथ और पैर की हड्डियां आती हैं, जो हम अपने अगले सेशन में समझेंगे। अब एक्शियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला भाग होता है स्कल यानी कि खोपड़ी। अब ये क्या होता है? तो देखिए मेरे मुंह को, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा हिस्सा है मेरा, चेहरा और सिर, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? स्कल यानी कि खोपड़ी बनते हैं। अब स्कल खोपड़ी को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्रेनियम यानी कि कपाल, और दूसरा हमारा मुख यानी कि फेस। सर, कपाल ये क्या होता है? तो इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मुझे बताइए, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग का नाम क्या है? निश्चित तौर पर आप कहेंगे मस्तिष्क, जो यहाँ होता है। अब इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या इसको सुरक्षा की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। इसीलिए हम क्या पहनते हैं? हेलमेट पहनते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रकृति है उसने भी क्या करा है, हमें एक नेचुरल हेलमेट जो है दिया है, जिसका नाम क्या है? क्रेनियम। और इसमें क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 8। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब इन 8 हड्डियों को अगर हम विभाजित करें तो इनके नाम बनते हैं ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, फ्रंटल, स्फेनॉइड और इथमॉइड। घबरा गए आप ये नाम सुन के? तो देखिए, घबराइए मत। अगर आपने सेरेब्रम का हमारा सेशन अटेंड करा है तो उसमें आपने समझा होगा कि दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है, इसके अंदर 4 लोब होते हैं, पाली होती हैं, जिनका नाम क्या है? ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल और फ्रंटल। तो मैं समझता हूं ये 4 तो आपको याद हो गए। इसके अलावा स्फेनॉइड और इथमॉइड, 2 नाम और आपको याद करना है। सर, किसमें एक हड्डी है, किसमें 2 हड्डी है, क्या ये भी याद करना है? तो देखिए, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि क्रेनियम में, कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती है। अब खोपड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल जो है 28 हड्डियां होती है, जिसमें से हमने समझा क्रेनियम, कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा जो हमारा फेस है, ये भी किससे बनता है? हड्डियों से ही बनता है। और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती हैं, जिनके नाम है वूमर, जाइगोमोटिक, पेलेटाइन, नेसल, लेक्राइमल, इंफीरियर लेसन कॉन्का, मैक्सिला और मैंडिबल। सर, क्या ये 14 नाम जो है, हड्डियों के नाम जो हैं, हमें याद करना है?
तो देखिए बिल्कुल नहीं। इन 14 हड्डियों में 2 हड्डियां बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके नाम है मैक्सिला और मैंडिबल। ये हड्डियां आपको याद होनी चाहिए। अब कैसे याद करेंगे, तो मुझे बताइए। हमारे शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग मसल का नाम क्या है? तो देखिए उसका नाम है मैसेटर। ये स्लाइड में आपको दिया हुआ है। जैसे हम जब खाना चबाते हैं तो खाने को चबाने के लिए बहुत ताकत लगती है, तो इसके लिए क्या करा जाता है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मसल जो है हमारे शरीर में दी जाती है। पर मुझे एक और बात बताइए कि ये जो हड्डियां हैं जो हमने समझी, कहाँ कहाँ की, कपाल की और उसके अलावा चेहरे की, ये हड्डियां तो बिल्कुल ही जुड़ी हुई दिख रही हैं। तो हम इन्हें सिंगल हड्डियां क्यों नहीं कह देते? असल में ये जो हैं ये अचल संधियां यानी इमूवेबल जॉइंट से क्या है, जुड़ी हुई हड्डियां हैं, जिसके कारण इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। पर आप कहेंगे सर हमारा जबड़ा तो चलता है, हम खाना चबाते हैं तो उसके लिए जबड़ा चलता है। तो देखिए ऐसा नहीं है। हमारे जबड़े में सिर्फ ये जो नीचे वाली हड्डी होती है मैंडिबल, ये क्या होती है, चलती है। ध्यान से देखिए, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा क्या हो रहा है, चल रहा है। अब देखिए टोटल कितनी हड्डियां गिन ली आपने, तो 8 हड्डियां आपने कपाल की गिन ली और 14 हड्डियां आपने चेहरे की गिन ली। कितनी हो गई, 22। और स्कल खोपड़ी में कितनी हड्डियां थी, 28। तो बच कितनी गई, 6 हड्डियां जो है बच गई। अब जो 6 हड्डियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं कान की हड्डियां। अब मुझे बताइए हमारे कितने कान होते हैं, तो 2 कान होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इन दोनों कानों में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 6 हड्डियां होती हैं। 3 एक तरफ होती है जिनको हम बोलते हैं मेलिस, इनकस और स्टेपिस, और यही 3 दूसरी तरफ होती हैं, मेलिस, इनकस और स्टेपिस। पर सर ये हड्डी करती क्या है, तो मुझे बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? निश्चित तौर पे आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो कैसे सुन रहे हैं आप? जो ध्वनि है उसकी तरंग क्या कर रही है, आपके कान में जा रही है, और कान में जाकर जो आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उस पर क्या कर रही है, वाइब्रेशंस कर रही है। और असल में होता यह है कि ये वाइब्रेशन आपके दिमाग तक कौन पहुंचाता है, तो कॉकलिया पहुंचाता है। और इसको पहुंचाने में कौन मदद करता है, तो यही हड्डियां मदद करती हैं, मेलिस, इनकस और स्टेपिस। तो आप कह सकते हैं कि हमारी सुनने की क्षमता जो है उसका कारण क्या है, ये 3 हड्डियां हैं, मेलिस, इनकस और स्टेपिस। तो कितनी हड्डियां हो गई, 28 हड्डियां। मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई। पर जैसा कि मैंने देखा है कुछ किताबों में स्कल यानी खोपड़ी की हड्डियां 28 ना होकर 29 दी जाती है। तो 29वीं हड्डी कौन सी है, तो ये 29वीं हड्डी है हॉइड बोन। ये देखिए हॉइड बोन। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप किताबों में पढ़ेंगे कि मैंडिबल और लैरिंग्स के बीच में ये हड्डियां पाई जाती है। तो ये देखिए डायग्राम में दिख रहा है, हॉइड बोन कहाँ है, ये मैंडिबल और लैरिंग्स के बीच में है। अब इस हड्डी के बारे में अगर मैं आपको कुछ विशेष बताऊं, तो विशेष बात यह है कि ये हड्डी क्या होती है, ये हड्डी लटकी रहती है। ये हमारे स्कल या हमारे सीने दोनों से ही डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती है। इसी कारण कुछ किताबें 28 की जगह स्कल खोपड़ी की हड्डियां 29 बता देती हैं। पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो ईयर है उसके अंदर की हड्डियां मेलिस, इनकस और स्टेपीज है, और इसके अलावा जो हमारी नाक है इसकी तो आपने कोई हड्डी ही नहीं बताई। तो ऐसा इसलिए दोस्तों कि हमारी जो नाक है और ईयर है ये किसके बने होते हैं, ये जो है उपास्थि यानी कि अगर हम बात करें तो कार्टिलेज जो है उसके बने होते हैं। अब ये आप कहेंगे उपास्थि कार्टिलेज क्या होता है, तो ये हड्डियों जैसा ही होता है, पर हड्डियों से थोड़ा क्या होता है, कमजोर होता है, वजन में कम होता है। लेकिन लिगामेंट से क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है। इसको अगर मैं समझाना चाहूं तो देखिए जो शार्क होती है उसकी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा शार्क बहुत तेजी से मूवमेंट कर पाती है। तो इसकी वजह यह है कि उसके शरीर में हड्डियां होती ही नहीं है। वो किसकी बनी होती है, वो इन्हीं कार्टिलेजेस से मिलकर बनी होती है जिनका वजन जो है हड्डियों से कम होता है। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई और स्कल की सारी 28 हड्डियां आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा आता है हमारे सीने की हड्डियां। अब सीने में अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए, क्या दिमाग की ही तरह कोई महत्वपूर्ण हिस्सा है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर दिमाग की तरह एक मजबूत और इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि है स्पाइनल कॉर्ड।
पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है दोस्तों, ये इतनी भी मजबूत नहीं होती है। ये भी दिमाग की तरह क्या होती है, बड़ी डेलिकेट होती है। तो इसको भी क्या होती है, प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की जरूरत होती है। जो देता है कौन, जो देता है कशेरुक यानी वर्टिब्रा, जो इसके ऊपर होती है। अब कशेरुक वर्टिब्रा की अगर हम बात करें तो इसका आकार देखिए। मुझे बताइए इसका आकार आपको कैसा नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर थोड़ा लचीला आकार है, पर इसका एक एग्जैक्ट नाम है, और वो नाम ये है डबल एस शेप्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, दो एस जो है बने हुए हैं। और इसके अलावा जब आप सीधे खड़े हो जाते हैं तो आपकी पीठ ऐसी सीधी नहीं होती है, या आपकी पीठ क्या होती है, ऐसी कर्व होती है। तो उसकी वजह क्या है, आपकी वर्टिब्रा जो है उसका भी क्या होना, कर्व होना। अब ये जो वर्टिब्रा है, इसमें अगर हम हड्डियों की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो 26 हड्डियां होती हैं। और ये 26 हड्डियां जो है क्या होती है, 5 भागों में बटी होती है। ग्रीवा यानी गले की हड्डी, दूसरा वक्ष यानी कि हमारे सीने की हड्डी, तीसरा कटी लुम्बर यानी हमारे जो पेट है, कमर है, उसकी हड्डी, और उसके नीचे सैक्रम और कॉकिक्स। ये देखिए, ये हमारे गले की, ये हमारे सीने की, ये हमारी कमर की, और ये उसके नीचे के हिस्से की हड्डियां। अब इनकी जो गिनती है, और इनमें जो पहली हड्डी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर पहली हड्डी, तो देखिए जो ग्रीवा होता है, सर्वाइकल होता है, उसमें जो पहली हड्डी होती है उसका एक नाम है। नाम क्या है दोस्तों, तो नाम है एटलस। अब एटलस, हाँ जी बिल्कुल एटलस। अब इसके बारे में अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो एटलस है उन्होंने क्या कर रखा है, पूरी दुनिया को उठा रखा है। उसी तरह से इंसानी शरीर की दुनिया क्या है, उसका दिमाग है। तो ये जो दिमाग है ये कहाँ है, स्कल में, खोपड़ी में है। तो इसको किसने उठा रखा है, इसको जो वर्टिब्रा है उसकी पहली हड्डी एटलस ने उठा रखा है। एग्जाम से पूछा जा सकता है कि एटलस जो है वर्टिब्रा में कहाँ मिलता है, तो ये सबसे ऊपर की जो सर्वाइकल है, ग्रीवा है, उसकी 7 हड्डियों में सबसे ऊपर मिलता है। अब लेकिन एक बात समझिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी एक्शल स्केलेटन जो है समझ रहे हैं। तो एक्शल स्केलेटन का क्या होता है, एक निश्चित एक्सिस होता है। तो ये जो तिरछापन है, इसमें अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के एक्सिस से ये हड्डियां कहाँ से मेल खाना शुरू होती हैं, तो ये जो है सर्वाइकल की दूसरी हड्डी एक्सिस से मेल खाना शुरू होती है। इसीलिए एटलस के बाद जो दूसरी हड्डी है उसका नाम क्या है, एक्सिस है। तो मैं समझता हूं ये एटलस और एक्सिस आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इनका नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, आपके सामने स्लाइड में नंबर दिए हैं, और इसको चाहे तो आप यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 7 हड्डियां होती हैं। उसके बाद थोरेसिक में यानी कि हमारे सीने में कितनी हड्डियां होती हैं, 12 हड्डियां होती हैं। फिर लुम्बर यानी कमर में कितनी हड्डी होती है, 5 होती है। अब मुझे बताइए, लुम्बर, थोरेसिक, सर्वाइकल, आपके अनुसार इन तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी हड्डी होगी? तो देखिए निश्चित तौर पे लुम्बर होगी, क्योंकि जब हम झुकते हैं या फिर हम कोई भारी सामान उठाते हैं तो उसके लिए बहुत ताकत लगती है, और ये ताकत जो है हमारी लुम्बर हड्डी के का से ही हमें मिलती है। मैं समझता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। पर सर ये सैक्रम और कॉकिक्स ये क्या है? तो देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वर्टिब्रा कितनी होती है, 26 होती है। पर कुछ कुछ किताबों में आप देखेंगे कि यही नंबर कितना नजर आता है, 33 नजर आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सैक्रम जो है उसमें असल में जब हम बच्चे रहते हैं, शिशु रहते हैं, तो कितनी हड्डियां होती है, 5 हड्डियां होती है। और जो कॉकिक्स है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 4 हड्डियां होती है। ये 5 जो है क्या बन जाता है, एक बन जाता है, जिसके कारण 4 हड्डियां कम हो जाती हैं। और ये 4 हड्डियां कॉकिक्स की ये भी मिलकर एक बन जाती हैं, जिसके कारण 3 हड्डियां कम हो जाती है। तो 33 में से जब 7 चली जाती हैं तो कितनी बचती है, 26 बचती है। सर बात समझ नहीं आ रही? तो देखिए, जब आप शिशु रहते हैं तो उस समय आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300 हड्डियां होती हैं। और यही 300 हड्डियां जुड़कर शरीर की क्या बन जाती हैं, 206 हड्डियां बन जाती है। अब सैक्रम और कॉकिक्स, इनमें अगर मैं बात करूं तो एक हड्डी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है कॉकिक्स। कॉकिक्स हड्डी जो है, ये देखिए इस आदमी की
इस आदमी की मुझे बताइए आपको पूंछ नजर आ रही है? सर नजर आ रही है पर ये तो आपने बनाई है। बिल्कुल, असल में हम इंसान जो हैं ये बंदर से आए हैं। तो हमारी भी पहले क्या होती थी, पूंछ होती थी। लेकिन पहले जब हम पेड़ों पे लटकते थे तो ये पूंछ हमें काम आती थी। फिर जब हमने पेड़ों पे लटकना बंद कर दिया तो इस पूंछ का भी हमें काम खत्म हो गया और चलते चलते ये पूंछ घिसा के खत्म हो गई। पर अभी भी उसकी हड्डी जो है अवशेषी अंग के तौर पे हमारे शरीर में है, जिसको हम कहते हैं कॉकिक्स। तो आपसे पूछा जा सकता है टेल वाली पुंज वाली हड्डी कौन सी है, तो जवाब होगा कॉकिक्स। अब इसके बाद देखिए, आपने जो है अभी कितनी हड्डियां समझ ली हैं? तो आपने 28 हड्डियां खोपड़ी की समझ ली है, एक हाइड बोन जो है समझ ली है, इसके अलावा जो है 26 हड्डियां आपने समझ ली है। और टोटल जैसा कि आप जानते हैं अक्षी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। अब 80 में से अगर हम बात करें तो ये कितनी हड्डियां हो रही हैं? गिनकर देखिए जरा। निश्चित तौर पे ये काफी सारी हड्डियां जो हैं हो चुकी हैं। ठीक है। अब लेकिन इसके बाद भी अभी कितनी हड्डियां बच रही हैं? तो अगर आप गिनेंगे तो आपको पता पड़ेगा 25 हड्डियां बच रही हैं। तो ये जो 25 हड्डियां हैं इसमें से 24 हड्डियां किसकी होती हैं? ये होती हैं रिब्स की, यानी कि पसलियों की। सर रिब्स, पसलियां, ये क्या होता है? तो देखिए इस स्लाइड को और मुझे बताइए इस पक्षी को हमने किस में कैद कर रखा है? तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि एक पिंजरे में कैद कर रखा है और दिल को भी एक पिंजरे में कैद कर रखा है। सर इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जैसे हमारे दिमाग को और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा चाहिए होती है, उसी तरह से हमारे सीने में क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, दिल होता है। इनको भी क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या करा जाता है? एक पसलियों का जाल बनाया जाता है। और इस पसलियों के जाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 24 हड्डियां होती हैं। अब ये 24 हड्डियां क्यों? तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 हड्डियां इस तरफ से निकल के आती हैं और 12 हड्डियां इस तरफ से निकल के आती हैं। तो ये 12-12 कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। सर 12 ही क्यों होती है? तो देखिए, जो वर्टिब्रा जो होती है उसमें जो हमारा थोरेसिक होता है, यानी हमारी जो सीने की हड्डियां होती हैं, वो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ये देखिए, थोरेसिक कितनी हड्डियां होती हैं? 12 होती हैं। अब ये जो हमारा रिबकेज रहता है, पसलियों का जाल रहता है, ये भी कहां से आ रहा है? ये पीछे थोरेसिक से ही आ रहा है। इसलिए इनकी संख्या कितनी है? 12 है। पर सर इस स्लाइड में कुछ और भी लिखा है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या होता है? तो देखिए, अगर हम इनमें बात करें तो 7 हड्डियां ऐसी हैं जो पीछे से क्या हो रही हैं? बराबर आ रही हैं और आगे की तरफ चिपक जा रही हैं। अब मुझे बताइए, आगे की तरफ बीच में भी कोई हड्डी है? तो निश्चित तौर पे हड्डी है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम ओरेस्टी कहते हैं। तो इस स्टर्नम ओरेस्टी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हड्डियां जो हैं ये क्या हो रही हैं? ये सीधे सीधे उस उरोस्ती में क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं। तो ये क्या कहलाती है? टू रिब्स कहलाती है। 7 इधर की, 7 इधर की, टोटल 14। अब लेकिन इसके नीचे की अगर हम बात करें तो देखिए जरा, ये मार्क करी हुई फॉल्स रिब्स, ये तीनों क्या हो रही हैं? ये तीनों जो है सीधे सीधे नहीं टकरा रही हैं। ये ऊपर क्या हो रही हैं? ऊपर की हड्डी से क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं और उसके जरिए क्या हो रही है? ये अटैच हो रही हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। यानी कि वो हड्डियां जो डायरेक्टली स्टर्नम ओरोस्टी से अटैच नहीं है। पर सर अब ये फ्लोटिंग रिब्स क्या है? तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सबसे नीचे की जो दो हड्डियां हैं, ये पीछे से क्या नहीं हो रही है? ये आगे तक आ ही नहीं रही है। तो ये क्या हो रही है? ये तैर रही है, फ्लोट हो रही है। इसीलिए ये जो 11वीं और 12वीं हड्डियां हैं इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स। दो फ्लोटिंग इधर, दो फ्लोटिंग इधर, इधर 3 फॉल्स रिब्स, इधर भी 3 फॉल्स रिब्स। तो टोटल हो गई कितनी? 24। और बीच में क्या है? एक स्टर्नम यानी कि उरोस्थी। ये देखिए आपके सामने, ये एक स्टर्नम और 24 पसलियों की हड्डियां। तो इस प्रकार से क्या हो जाती हैं? हमारी पूरी जो 80 हड्डियां हैं एक्चुअल स्केलेटन की, ये कंप्लीट हो जाती है। 28 स्कल की, एक हाइड बोन की, 24 पसलियों की, 26 वर्टिब्रा की और एक उरोस्थी की। अब जो हमारा अगला सेशन रहेगा दोस्तों, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उस पे रहेगा। तो उसकी भी हड्डियां अगर आप ऐसे ही समझना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को ज्ञान अध्ययन अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।